हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे मैथ का टॉपिक है जो नंबर सिस्टम। सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। संख्याएं हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होती हैं। जैसे हम हर रोज़ घर में कोई भी काउंटिंग करते हैं 1 2 3, ठीक है। ये संख्याएं अलग अलग प्रकार की होती हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आती है संख्या प्रणाली में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहले मैथ का टॉपिक है, अगर हमें बेसिक ही पता होगा फिर ही हम आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे। आपको पता होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर कौन से हैं, होल नंबर्स कौन से हैं। नेचुरल आगे फर्स्ट पे, उसके बाद आती है होल नंबर्स। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर। फिर बच्चों इसमें आगे इवन नंबर, और उसके बाद आते हैं ऑड नंबर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, एंड लास्ट पे आते हैं हमारे रियल नंबर। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल कौन से हैं, होल नंबर कौन से हैं, इंटीजर कौन से हैं, इवन ऑड, रैशनल, इरेशनल और रियल नंबर। सबके बारे में वन बाय वन जानेंगे। सबसे फर्स्ट पे आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इनमें क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि नेचुरली, जो सबसे पहले आई, नेचुरली हमारे मुंह से निकली जो नंबरिंग है उनको बोलते हैं। इसमें आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से लेके 9 तक जो भी हमारे नंबर्स हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। मीन्स कि 1 से स्टार्ट होती है। जो सबसे छोटी नेचुरल नंबर है वो कौन सी है? 1 है। उसके बाद आता है होल नंबर्स। होल का मीनिंग क्या है? पूर्ण। पूर्ण कब होती है? मतलब कि जब संख्या पूर्ण बन जाए। अब इसमें देखो कौन सी संख्या कम है। अगर इसमें 1 प्लस कर दें तो 0 आएगा ना लास्ट पे। 9 में 1 प्लस करें तो कितना आएगा? 10। एंड पे 0 आया। जब इसमें 0 इंक्लूड हो जाए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब इसमें 0 शामिल हो जाए तो अब बनता है हमारा पूर्ण संख्या। उसके बाद आती है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? देखो इसमें 1 से स्टार्ट होते हैं, इसमें 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर हमने जानना हो, मान के चलो डेली लाइफ में देखते हैं कि हमें किसी से इतने पैसे मिले और हमने किसी को इतने पैसे दिए, तो इसमें मैथ में दिक्कत आती है कि इसको कैसे हिसाब किताब करें। मान के चलो हम शाम को हिसाब किताब करते हैं कि भाई उसने मुझे इतने पैसे दिए, 10 रुपीज़ है, उसने मेरे को 10 रुपीज़ दिए और 10 रुपीज़ मैंने किसी को दिए। अगर हमने इसको देखना हो तो कैसे देखेंगे? तो मैथ में इसको आसान करने के लिए क्या साइन यूज किए गए? पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हमने किसी को दिए, हमने दिए ना किसी को, तो हमारे और से कम हो गए तो हम उसको करेंगे नेगेटिव में शो। अगर हमने किसी से लिए तो उसको करेंगे हम पॉजिटिव में शो। तो इसके लिए जो इंटीजर नंबर में है, माइनस से स्टार्ट होती है, माइनस वाली भी रकमें आती हैं इसमें, -2 -1 0 और पॉजिटिव वाली भी आएंगी। मीन्स कि जिसमें पॉजिटिव भी आए, नेगेटिव भी आए और 0 भी आए, उसको बोलते हैं हम इंटीजर नंबर। उसके बाद आता है इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? इसको सिंपल सा तरीके से याद रखना है कि जो भी 2 के टेबल पे आती हैं या जो 2 से डिवाइड होती हैं, जैसे 2 4 6 8, ठीक है, 10, मीन्स कि जो कि 2 के टेबल पे आती हैं, जो 2 से डिवाइड होती हैं, उनको बोलते हैं हम इवन नंबर। और नंबर कौन से होते हैं? इसके उल्टा है, जो 2 के टेबल पे ना आए, जैसे कि 1 3 5 7 9। उसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? सिंपल सा इसका लॉजिक है, इसको भी याद करने का, कि जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, यानी कि बटे के रूप में लिख सकें, और इसका जो Q है नॉट इक्वल टू 0 आए, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर ना आए। इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? अगर 1/2 है, ये भी रैशनल है।
अगर इसमें 3y0 आ गया तो ये रैशनल नहीं है, इसको हम कट करेंगे क्योंकि इसमें जो डिनोमिनेटर है वो क्या आ गया, 0 आ गया। इसमें सिंपल सी बातें याद रखनी है कि पॉजिटिव भी हो लेकिन जो नीचे का नंबर है वो 0 ना हो। 1/2 आ गया। अगर हम 4 लिख दें, क्या 4 रैशनल है? यस है। इसको हम क्या करेंगे, नीचे 1 लगा लेंगे। देखो इसको बटे के रूप में बन गया ना, तो 4/1 ये भी क्या एक रैशनल नंबर है। उसके बाद आते हैं बच्चों इरेशनल नंबर। इसको कैसे याद रखना है, जो भी रूट की फॉर्म में हो, जैसे √3 आ गया, √5 आ गया, √2 आ गया। ठीक है, ये हमारी कौन सी रकम है, इरेशनल नंबर। रियल में क्या होता है, रियल में रैशनल भी आएंगे, इरेशनल भी आएंगे, यानी कि रियल में ऑल नंबर्स आएंगे। रियल में क्या आएंगे, ऑल नंबर्स। ठीक है, तो ये हमारा नंबर सिस्टम है, इसको याद रखना है। कल आगे के जो इनके से रिलेटेड सम है उनके बारे में पढ़ेंगे।